आज हम बात करते हैं आपके कर्म की। इंसान की सोच, उसके कर्म वापस जरूर आते हैं, या तो वो अभी आते हैं या बाद में आते हैं, और बड़े ही अद्भुत तरीके से आते हैं। आप लाइफ को एक बूमरैंग बोल सकते हैं, वो रिपीट होती है और जरूर होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती कि आज मैं अपने बॉस के साथ खाना खाते वक्त बात कर रही थी, उसने अचानक बोला मुझे खाना खाने दो, मुझे अभी बात नहीं करनी। यार बहुत बुरा लगा। वैसे कल रात को मैंने अपनी मम्मी को भी यही बोला था, उनको भी बुरा लगा होगा। आज जाकर पहले मम्मी को सॉरी बोलूंगी। उसको शायद कर्मों का नहीं पता था, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए इंसान जितना अधिक अपने कर्मों को जानता है, वह उतना ही उसके लिए जिम्मेदार है। और आध्यात्मिक ज्ञान वाला इंसान अगर इसका अभ्यास नहीं करता तो उसका बुरा परिणाम भुगतता है। आपके कर्मों का डर ही आपके ज्ञान की शुरुआत है। द फियर ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो आप सच्चाई को जानो, क्योंकि अगर आप जीवन की सच्चाई को एक बार जान जाएंगे तो इस जीवन से आजादी वही सच्चाई दिलाएगी। और उस सच्चाई को जानने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप नियम को फॉलो करोगे तो वो आपको जीवन की सच्चाई जरूर बताएगा। जैसे कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नियम होते हैं। अगर आप बिजली के नियम फॉलो करेंगे तो ही उसकी लग्जरी मिलेगी। अगर आपने बिजली के नियम को फॉलो नहीं किया तो आप झटका खाओगे। लाइफ भी ऐसे ही रिएक्ट करती है। रियल लाइफ के एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक बार एक लेडी को एक घर में शिफ्ट होने की बहुत इच्छा थी। वो घर किसी पेपर वर्क की वजह से एक आदमी के पास था। वो सुबह शाम बस उस घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचती और फिर बोलती कि ये आदमी मरे या केस जीतूं, जैसे भी हो मुझे शिफ्ट होना है। कुछ टाइम बाद वो आदमी मर गया और वो लेडी उस घर में शिफ्ट हो गई। एक दिन वो मुझसे पूछती, इस आदमी के मरने में मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि उसको कर्मों के चक्कर या बूमरैंग का आइडिया था। मैंने कहा कि हाँ, उसके मरने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी थी कि वो बेचारा मर गया, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों की सजा मिली। तुम्हारे पति जिससे तुम बहुत प्यार करती थी, वो इस घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। और अब ये घर एक सफेद हाथी की तरह तुम्हारे पास है, जो सुंदर तो है परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को भी केंद्रित कीजिए। अच्छा सोचिए, क्योंकि गुड थिंकिंग पेज गुड थिंग्स। आपकी इच्छा शक्ति आपकी आकांक्षाओं में बहुत जबरदस्त फोर्स होती है। आपको उनको सही रास्ता दिखाना है, इन द राइट चैनल्स, नहीं तो गड़बड़ होना स्वाभाविक है। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी और पहला कदम है आस्क राइट। सही और सच्ची चीजें मांगे या सोचे। इंसान ने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान को वही मिलता है जो वो अपने लिए मांगता है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट ही इज ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ। एक बार सोचकर देखो, गहराई से सोचो, 5 साल पहले आप क्या सोचते थे और आज आप कहाँ हो या क्या हो। एक बार एक लेडी बड़ी स्ट्रेस में मेरे पास आई और बोली कि मेरी बेटी कहीं ट्रिप पर जाने की जिद कर रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, पर मेरी बेटी मान नहीं रही। वो जिद करके बैठी है कि जाना है, मैं क्या करूं। मैंने उनको बोला कि आप अपने डर को उस पर थोप रही हैं, आप सही नहीं कर रहे हो, और आपका डर, आपका फियर कहीं ना कहीं कुछ गलत अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इंसान जिस चीज से डरता है वो जरूर उसके साथ होती है। मैंने उनको बोला प्लीज आप सब डर को भूल जाओ, सब भगवान पर छोड़ दो और बोलो कि अब मैं ये सिचुएशन भगवान पर छोड़ रही हूँ, और अगर यह ट्रिप होना है तो मैं अब नहीं रोकूंगी, और अगर ये ट्रिप भगवान नहीं कराना चाहेगा तो ये ट्रिप नहीं होगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, माँ मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। और देखो अब सिचुएशन माँ के हाथ में आ गई। इंसान के लिए स्टैंड स्टिल यानी मुख दर्शक बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो पता नहीं क्यों नहीं मानने को तैयार है कि वो एक सर्कस का पार्ट है, उसको बस अपना रोल प्ले करना है। अभी हम अपने कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। कर्मों में माफ करने का भी एक महत्व है। किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता। आप अपने आप से ही पूछो, कितना मुश्किल है माफ करना। क्या आपने किसी को अभी तक माफ किया है? और अगर किया भी है तो कितना आसान था? क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म माफ करने पर ही आधारित है। क्राइस्ट ने, मसीहा ने हमें कर्मों के श्राप से छुड़ाया है, और मसीहा हर इंसान के भीतर है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।